आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फोटोग्राफ की जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की गई है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में थंडर के साउंड आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे पड़ोसी किसी बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसके चलते उनका म्यूजिक भयंकर लाउड है, तो उसके भी कुछ साउंड ट्रेसेस आपको मिल सकते हैं। प्लीज इन सब चीजों को इग्नोर कर दीजिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ दिख रही है ये भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI पायलट हैं। और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, फ्लाइंग आवर्स, यानी कि जिस पायलट के शोल्डर पर ये बैजेस लगे हुए हैं उनके फ्लाइंग आवर्स क्या हैं, और दूसरी Su-30 MKI का डिजिटल वॉरफेयर। देखिए, इन दोनों चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस समय ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है पिच ब्लैक। इस एक्सरसाइज में 17 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 9 एशिया से हैं, 4 यूरोप से हैं, 2 नॉर्थ अफ्रीका से हैं और 2 ओशियानिया से हैं। ये कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसी वजह से सभी देश अपने बेस्ट पायलट्स इस एक्सरसाइज के लिए भेजते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें जो पायलट हैं वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, लेकिन अगर आप बैच देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके फ्लाइंग आवर्स 500 आवर्स से ज्यादा हैं, जो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। ये चीज दर्शाती है कि इस समय भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा फ्लाइंग कर रही है और इस तरीके के फ्लाइंग के चलते इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्लाइंग करने वाले पायलट्स में से एक हो चुके हैं। देखिए, फ्लाइंग एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और आप जितना ज्यादा फ्लाइंग करते हैं आप उतना ज्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय भारतीय वायुसेना अपने खुद के स्टैंडर्ड से ज्यादा बेहतर होती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस फोटोग्राफ में जो दूसरा पैच है वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पैच के ऊपर लिखा हुआ है Su-30 MKI डिजिटल वॉरफेयर। देखिए, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को और अनोनिमस फेस वहां पर सिग्निफाई कर रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस को रिवील किए बिना वहां पर Su-30 MKI मौजूद रहता है। अगर मैं यहाँ पर चीजों को स्पेकुलेट करूं तो मेरे हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच में जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है वहां पर भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस किए हैं। ये मिशन इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मिशन, सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और दूसरे तरीके के रिकॉन मिशंस के तौर पर किए गए थे। इस तरीके के मिशंस में बेसिकली आप वेपन सिस्टम्स का प्रयोग नहीं करते हैं और जनरली आप अपनी लोकेशन भी अनवील नहीं करते हैं। नॉर्मली इस तरीके के मिशंस को इंटेलिजेंस मिशंस क्लासिफाई किया जाता है और इसी वजह से इस पैच के ऊपर डिजिटल वॉरफेयर और अनोनिमस का फेस दिखाई दे रहा है। जो लोग पिछले कुछ समय से इंडियन एयरफोर्स की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं उन्होंने कई फोटोग्राफ्स ऐसी देखी होंगी जहां पर Su-30 MKI, SAF-14 और SAF-518 हाई बैंड जैमर के साथ में दिखाई पड़े हैं। इन थ्योरी ये फाइटर जेट इन पॉड्स के साथ में काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के EA-18G ग्राउलर की तरह काम कर सकते हैं और इसी वजह से मेरे लिए ये फोटोग्राफ काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। वैसे हम लोगों ने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ देखे हैं जहां पर Su-30 MKI इन पॉड्स के साथ में नजर आए हैं, जो कि ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।